नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो कुश्ती संघ को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनके एक ऑर्डर पर जो कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है और बृजभूषण और उसके साथी जो संजय सिंह है जिसको अध्यक्ष बनाया गया था, उन सब के पर काट दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने ये सब किया है। और जो अभी तक जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो महिला खिलाड़ी है जिन्होंने जो यौन शोषण का आरोप लगाया था बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। और उस इंसाफ के मद्देनज़र रखते हुए जो पहले साक्षी मलिक ने अपने कुश्ती संघ से जो संन्यास ले लिया था, कुश्ती खेलने से मना कर दिया था, उसके बाद जो बजरंग पूनिया हैं उन्होंने जो पद्मश्री लौटा दिया था प्रधानमंत्री के निवास के सामने जाकर। और अब उनके तीसरी साथी जो है विनेश फोगाट, उसने जो अभी एक प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और अपना जो मेडल है, जो अपना पुरस्कार है जो भारत सरकार ने दिया हुआ था, उसको वापस करने के लिए उन्होंने एक अर्जी दी है, एक जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। आपको भी वो सुनाते हैं उस विनेश फोगाट ने क्या लिखा है। उसके जो उन्होंने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें, माननीय प्रधानमंत्री जी, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। देश के लिए ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का ये सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, ये सब सारे देश को पता है और आप तो देश के मुखिया हैं, आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूं ये बताने के लिए आपको ये पत्र लिख रही हूं। मुझे साल याद है 2016, जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत कर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थी और एक दूसरे को बधाई के संदेश भेज रही थी। आज जब साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी, तब से मुझे ये साल 2016 बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी हैं? हाँ, हमें उन विज्ञापनों पर छपने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनमें लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटियों के उत्थान के लिए गंभीर होकर काम करना चाहती है। मैंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब ये सपना भी धुंधला पड़ता जा रहा है। बस यही दुआ करूँगे कि आने वाली महिला खिलाड़ियों का ये सपना ज़रूर पूरा हो। हाँ, पर हमारी जिंदगियां उन फैंसी विज्ञापनों जैसी बिल्कुल नहीं है। कुश्ती की महिला पहलवानों ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भोगा है उससे समझ आता है कि आता ही होगा कि हम कितना गुड़ गुड़ कर जी रही है। आपको वो फैंसी विज्ञापनों का फ्लैक्स बोर्ड भी पुराने पड़ चुके होंगे और अब साक्षी ने भी संन्यास ले लिया है। जो जौन शोषण करते हैं उनसे भी अपना दबदबा रहने की मुनादी करा दी है, बल्कि बहुत बड़े तरीके से नारे भी लगवाए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 मिनट निकाल कर उस आदमी के मीडिया के लिए दिए गए बयानों को सुन लीजिए, जहाँ पे विनेश फोगाट वो कह रही है कि जो कुश्ती संघ के जो नए अध्यक्ष बने थे संजय सिंह, उसके जो जिस दिन वो जीते थे उस दिन जो नारे लगाए गए थे, जो प्रचार किया गया था उसको लेकर, उसके बारे में विनेश फोगाट बोल रही है और कह रही है कि उस दिन जो दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, इस तरह के स्लोगन लगाकर और पटाखे चलाकर जो इन बेटियों को शर्मिंदा किया जा रहा था और इनके ऊपर ताने कसे जा रहे थे और सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया जा रहा था, उसके बारे में ये बेटी बता रही है। आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या क्या किया है।
उसने महिला पहलवानों को मथरा बताया है। महिला पहलवानों को असहज कर देने की बात शरेआम टीवी पर कबूली है और हम महिला खिलाड़ियों को जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा है। उससे ज़्यादा गंभीर ये है कि उसने कितनी ही महिलाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सारे घटनाक्रम को भूल जाने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना आसान नहीं है सर। जब मैं आपसे मिली तो ये सब आपको भी बताया था। विनेश फोगाट, जहाँ पर एक बात समझने वाली है दोस्तों, विनेश फोगाट बता रही है जहाँ पर अपनी चिट्ठी में जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है कि आपको सर मैंने बताया था ये सब बातें। और कितनी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, देखो एक इतनी बड़ी पहलवान खिलाड़ी, देश की, अपने देश की आन बान शान और लड़की, वो एक बेटी जिसने खुद प्रधानमंत्री को बताया था, बात का कोई इल्म नहीं था कि कोई बेटी एक अपने जो इज्जत के बारे में, अपने जो मान सम्मान के लिए मुझे बोल रही है। इतना ढीठ प्रधानमंत्री आज तक अपने देश में नहीं आया जितना ये नरेंद्र मोदी है। और आगे भी आपको बताते हैं, हम न्याय के लिए पिछले 1 साल से सड़कों पर घिसड़ रहे हैं, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा सर। हमारे मेडलों और अवार्डों को 15 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमें हमारी जान से भी प्यारे हैं। जब हम देश के लिए मेडल जीती थी तो सारे देश ने हमें अपने गौरव बताया। अब जब अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाई तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम देशद्रोही हैं? जहाँ पर भी विनेश फोगाट का गुस्सा फूटा है, उन्होंने कहा जब बेटियां मेडल जीती हैं तो उस समय तो प्रधानमंत्री जी आप भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपके पार्टी के लोग, सरकार के लोग और मीडिया पर और ख़बरों पर आते हो कि विनेश फोगाट ने ये मेडल जीता तो प्रधानमंत्री उनको मिले, जे मंत्री मिले, ज्ञापन, और आप जो खबरें चलाते हैं। तो अब जब उनको न्याय की ज़रूरत थी, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी, आपने उनको अपने मुंह से बोला हुआ था बेटी। बाप का भी फर्ज बनता है उसका कि वो उस बेटी को न्याय दे और उसके साथ इंसाफ हो। बजरंग ने किस हालत में अपना पद्म श्री वापस लौटाने का फैसला लिया है होगा मुझे नहीं पता, पर मैं उसकी वह फोटो देखकर अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। उसके बाद अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। टाइम मेरी माँ ने भी बोला था कि मेरी जो हमारे रिश्तेदार थे, आसपास के लोग थे, उनको बोला था कि विनेश का फ़ोटो आ रहा है, टीवी पे आ रही है वो, तो वो उसको आज पुरस्कार मिलना है। तो वो मोमेंट देखो दोस्तों, वो कितना शानदार था और कितने वो उसमें खुशी थी। और अब जब वही बेटी वो बातें दोहरा रही है कि एक बेटी इस तरह प्रधानमंत्री को दुखी मन से एक चिट्ठी लिख रही है, एक लेटर लिख रही है, अपनी जो अंदर की पीड़ा है वो बता रही है। कई बार ये सोचकर घबरा जाती हूँ कि अब मेरी माँ, काकी, ताई टीवी में हमारी हालत देखती होगी तो वह मेरी माँ को क्या कहती होगी। भारत की कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की ये हालत हो। अब मैं पुरस्कार लेती उस विनेश की छवि से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि वह सपना था और जो अब हमारे साथ हो रहा है वह हकीकत है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिसका अब मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया। हर महिला सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ ना बन सके। आपके घर की बेटी विनेश फोगाट। ये सब उन्होंने लिखा, अपनी जो व्याख्या की है, जो अपने दुख प्रकट किया है प्रधानमंत्री के सामने। और दोस्तों, कितने दुख की बात है, कितना अफसोस की बात है कि जो हमारी बेटियां जो कभी देश की शान, आन बान शान बनी थी और मेडल जीत कर लाई थी, उस समय तो पूरे देश ने गर्व किया था। अब जब इंसाफ की बात आई है तो वो बेटियां इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, भटक रही हैं इस सारे घटनाक्रम में।
तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि आपको मेरे डेली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें दोस्तों। आपका एक शेयर मुझे हौसला देगा, आपका एक लाइक मुझे हौसला देगा आगे और अच्छा करने के लिए, और अच्छा वीडियो बनाने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखने के लिए। धन्यवाद।